हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 8th चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और चूँकि 10th क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं, तो आपके सभी डाउट्स मैं क्लियर कर रही हूँ। तो प्लीज़ बिना स्किप्ट किए पूरा वीडियो देखिए, पूरी मेथड समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और मैं आगे जितने भी सम कराऊँ उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो सके। राइट बच्चों, तो करें हम स्टार्ट 8 चैप्टर। अब देखिए, अब देखो बच्चों, हमारा जो 8.1 एक्सरसाइज है उसे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये त्रिकोणमिति क्या होती है, कहाँ से आई है, इसे हम समझते हैं। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स समझते हैं। राइट, जो त्रिकोणमिति होती है उसे हम एक त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं। ये रहा हमारा त्रिभुज, जिसमें मैंने नाम लिख दिया है ABC। यहाँ पर मैं ये जो शेप बना रही हूँ, ये कैसा शेप होता है, 90 डिग्री का। और एक्चुअल में ये क्या है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज, जिसमें हमारा B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। राइट, ये इस तरह से लंबवत डंडा जो खड़ा है ये हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ये इस तरह से लाइन लेटी हुई है ये हमेशा क्या होती है, आधार होती है। थोड़ा थोड़ा आई होप आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि हमने ये 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, लंब को हम बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आधार को हम बोलते हैं इंग्लिश में बेस, कर्ण को हम बोलते हैं इंग्लिश में हाइपरटेंसियस। ठीक है, ये इंग्लिश में नेम्स हैं इनके। राइट बच्चों, और हिंदी में अब देखो, हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है, 8th क्लास 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें सम में कोई भी दो भुजा दी जाती थी तो तीसरी भुजा निकालना आसान होता था। बट वो तीसरी भुजा आप कैसे निकालते थे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। याद आया कुछ आपको, जिसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल लेते थे। राइट बच्चों, तो यहाँ तक तो आपको पॉइंट क्लियर हुआ, जो हमें पहले 8th और 9th क्लास में हमने इसका बेस सीखा है। ठीक है, तो 50% तो आपको नॉलेज है, बट इसके आगे की प्रोसेस अब हमें सीखनी है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, या ट्रिक समझ लीजिए या इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, जो हमें सम में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फिर से मैं एक बना रही हूँ त्रिभुज। हाँ, यहाँ पर जो थीटा होता है कोण, ये तो हमेशा फिक्स समकोण में 90 डिग्री होता है, ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ABC मैंने लिख भी दिया है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है बच्चों, तो नोट लिखिएगा आप, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल समझ ही लेना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। राइट, सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको समझना है, जो हमें हर सम में यूज होता है। ठीक है, मैं सम के अकॉर्डिंग ही सारे पॉइंट समझा रही हूँ। राइट बच्चों, अब देखो, कोण के सामने वाली, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब देखो, यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया था तो यहाँ थीटा लिया था। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब आपको दिख ही रहा है एक ड्रॉ में। तो दूसरा ड्रॉ जो है उसमें जो थीटा है, यहाँ ना लेते हुए मैं थीटा कहाँ ले रही हूँ, ए के एंगल पे। ठीक है,
तो जस्ट मैंने अभी आपको क्या बताया, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये रहा हमारा कोण और इसके सामने वाली भुजा, ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये लंब हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आधार। और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइन आप अच्छे से समझ लीजिए कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। कोण भले यहाँ बन रहा हो या यहाँ बन रहा हो, उसका कोई इशू नहीं है, बट उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। दैट्स क्लियर। आगे बढ़े। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं मेन फॉर्मूलोज पर, ठीक है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ, वापस से मैं त्रिभुज बना रही हूँ क्योंकि हर समय हमें त्रिभुज की आवश्यकता होगी, वो भी समकोण त्रिभुज। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, इसे नाम दे देते हैं ABC। ये 90 डिग्री का शेप। अभी मैंने बताया था ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। अब जो चीज हम नहीं सीखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय तो खैर आपने सीख चुके हैं, बट अब जो आज नई चीज सीखेंगे वो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले साइन थीटा, थीटा एक कोण है, उसका कोई इशू नहीं है, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। इसके अपोजिट चलता है कॉसेक थीटा, कॉस के अपोजिट चलता है सेक थीटा, टेन के अपोजिट चलता है कोट थीटा। बहुत ही बारीकी से डीप में जाकर मैं आपको समझा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से समझिए, ठीक है। ये 3 मेन होते हैं और इनके अपोजिट ये 3 चलते हैं, ठीक है। साइन कोस टेन मेन है और इनके अगेंस्ट कोसेक सेक और कोट थीटा। अब ये तो मैंने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, मैं अलग से भी आपको बता देती हूँ, जिसे हम बोलते हैं लाल अपॉन में कक्का। क्या बोलते हैं बच्चों, लाल अपॉन में कक्का। मतलब लाल से मतलब एल क्या है, लंब, ए क्या है, आधार, एल क्या है, लंब, के क्या है, कर्ण, के कर्ण और ये आधार, ठीक है। इस अकॉर्डिंग इसे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है लाल अपॉन में कक्का। ये यहाँ पर एल ए एल, ये हो गया हमारा लाल, यहाँ पर हो गया कक्का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉट की वैल्यू हम निकालेंगे। जस्ट अभी आप समझोगे, राइट बच्चों। हाँ, एक होता है इंग्लिश में भी होता है, ये हिंदी मीडियम के हिसाब से है, पंडित बद्री प्रसाद और इनके अपॉन में हर हर भोले। वो हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपरटेनियस वो यूज़ करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। और कर्ण लंब आधार करते हैं तो लाल अपॉन में कक्का। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए अब हम इन फॉर्मूलों का किस तरह से यूज़ होता है वो समझिए, इसका क्या यूज़ है, किस तरह से हमें इन्हें सम में फील करना है। तो सबसे पहले साइन थीटा बच्चों, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। ये जो मैं फॉर्मूलाइज करा रही हूँ, इन्हीं फॉर्मूलोज के आधार पर ही 8 चैप्टर पूरा टिका हुआ है। सबसे पहली बात तो मैं आपको समझा दूँ, 8 चैप्टर बिना फॉर्मूलों के आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए पहले आप फॉर्मूलेज अच्छे से समझ लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि जब सम स्टार्ट में कर रहा हूँ, जब मैं आपको सम समझाऊँ, तो उसमें आपको अगर फॉर्मूलेज अच्छे से समझे होंगे तो आपको डाउट्स नहीं रहेगा, राइट बच्चों। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर्मूलेज, ठीक है। हाँ, साइन कॉस टेन लिखा मैंने, इनके अगेंस्ट क्या चलता है, कॉसेक, यहाँ पर हो गया कॉसेक थीटा इक्वल्स टू फिर हो जाएगा सेक, सेक थीटा इक्वल्स टू फिर हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू, राइट। अब साइन थीटा क्या है, एल अपॉन में के, मतलब एल क्या है हमारा लंब, के क्या है हमारा कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे में कर्ण। अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो ए अपॉन में के, मतलब आधार बटे में कर्ण, ये रहा हमारा आधार और बटे में क्या आ गया, कर्ण। ठीक वैसे ही टेन थीटा एल अपॉन में ए, मतलब ये रहा लंब और ये रहा हमारा आधार, तो क्या लिखेंगे हम, लंब बटे आधार। और ये जो 3 इनके
रिलेटिव समझ लो, भाई बहन समझ लो, कुछ भी आप हिंट ले सकते हो। इनके अगेंस्ट जो कोसेक सेक और कोट है, ये जो है ये अपोजिट, मतलब के अपॉन में एल उल्टा, के अपॉन में कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब, ये इनके उल्टे अपोजिट चलते हैं। तो के अपॉन में एल मतलब कर्ण बटे लंब, क्या लिखूंगी मैं कोसेक थीटा का, कर्ण बटे में लंब। क्लियर बच्चों? सेक थीटा का क्या लिखेंगे हम, के अपॉन में ए मतलब कर्ण बटे आधार, ये इसका अपोजिट हो गया, पहले कर्ण आ जाएगा फिर आधार आ जाएगा, फिर ए अपॉन में एल मतलब आधार बटे लंब, ये हो गया आधार बटे में लंब। तो आया आपको समझ में? ये फॉर्मूलेस हुए फर्स्ट नंबर पे। अब सेकंड नंबर पे मैं आपको त्रिकोणमिति अनुपात समझा रही हूँ, ठीक है? त्रिकोणमिति अनुपात। अब त्रिकोणमिति अनुपात भी साइन कोस टेन से रिलेटेड ही होगा, इनसे अलग तो होगा नहीं बच्चों। तो मैं फिर से साइन कोस टेन लिख रही हूँ, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है? अब साइन थीटा क्या है हमारे लिए, साइन थीटा का जो मान है वो किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा, मतलब 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। जब साइन थीटा का मान 1 अपॉन में कॉसेक थीटा होता है तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, 1 अपॉन में साइन थीटा। आपको भी जिस तरह मैं एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ, सेल्फ जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको भी इसी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करना है, राइट? क्योंकि साइन थीटा का अगेंस्ट अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा। जब साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन साइन थीटा, राइट बच्चों? अब कोस थीटा के अगेंस्ट मैंने सेक आपके सामने लिखा है, तो यहाँ पर कोस थीटा के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में सेक थीटा। वैसे ही सेक थीटा के अगेंस्ट 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है? टेन थीटा के अगेंस्ट कोस है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट थीटा, और जब कोट थीटा की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगी, 1 अपॉन में टेन थीटा। तो हुआ आपको डाउट क्लियर? हाँ, एक बात और मैं यहाँ पर बताती हूँ, जो हमारा टेन और कोट होता है उसकी एक और वैल्यू होती है, टेन थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा। ये जो मैंने वैल्यू लिखी इसका भी यूज़ होता है, बट मैक्सिमम जो फोर्थ नंबर की मैं आपको वैल्यूज पुट करा रही हूँ, इनके जो मान बता रही हूँ, इनका यूज़ ज़्यादा होता है सम में, ठीक है? अब देखिए टेन थीटा जो होता है, आप लोग देख रहे हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस, तो मैं क्या करूँगी, टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखूँगी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है? अब कोट थीटा की वैल्यू कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो कोसेक थीटा अपॉन में साइन थीटा करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। टेन का अपोजिट कोट है तो इसकी वैल्यू भी यही अपोजिट होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, मतलब कोट थीटा की अगर वैल्यू पूछे तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो आया आपको समझ में? ठीक है, तो करें हम स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज हमें बनाना है, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, बट उन्होंने हमें हिंट दी है कि ए बी को 24 रखना है, बी सी 7 रखना है, और बी जो है वो समकोण होगा, राइट? उसके बाद हमें वैल्यू क्या निकालनी है, साइन ए कोमा कॉस ए, सेकेंड नंबर पे साइन सी कोमा कॉस सी, ठीक है? तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, फिर आगे समझते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने एक ABC त्रिभुज बना लिया जिसका कोण B 90 डिग्री है, तो B पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है बच्चों? अब देखिए क्या कहना है, जो AB है वो कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, जो BC है वो कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, और AC आप लोगों ने देखा होगा ड्रॉ करने के बाद हमें AC का कोई मेजरमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब हमें AC क्या करना है, फाइंड करना है, और AC है क्या, हमारा कर्ण है, इसका मतलब लंब हमें दिया है, आधार हमें दिया है, बट कर्ण हमें ज्ञात करना है। और वैल्यू क्या क्या है हमारे सामने, वैल्यू किस किस की निकालनी है, साइन ए कोमा कॉस ए,
सेकेंड नंबर पर साइन सी कोमा कॉस सी। अब देखो बच्चों, जब तक हमारी ये तीसरी साइड मतलब तीसरी भुजा जब तक नहीं निकलती है तब तक हम इनके मान नहीं निकाल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले फर्स्टली हमें क्या करना है, AC निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, मैंने आपको वीडियो में समझाया था, फॉर्मूले में समझाया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कर्ण फाइंड कर लेंगे, राइट बच्चों। कर्ण कितना है, AC का स्क्वायर। लंब कितना है, ये रहा AB आपके सामने, AB का स्क्वायर। आधार कितना है, BC का स्क्वायर। मेजरमेंट लिख देते हैं, AC हमें फाइंड करना है एज इट इज ऐसा का ऐसा। AB कितना है 24 का स्क्वायर, BC कितना है 7 का स्क्वायर। AC ऐसा का ऐसा 24 का 24 में मल्टीप्लाई करना, बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो 24 का 2 में करते हैं, बट पावर 2 है, इसका मीन्स क्या होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, राइट बच्चों। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। 7 का 2 में नहीं, 7 7 जा 49। AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, 12 का 2 और 5 और 1 6, ठीक है। AC इक्वल्स टू अंडर रूट यहाँ लगा देंगे। अब देखो, कुछ बच्चों को तो 625 का स्क्वायर रूट पता होता है, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए है कि आप एलसीएम के थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5। तो यहाँ से एक 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से एक 5, 5 और 5 कितना हो गया बच्चों 25। तो ये हमारा आया है AC 25, जिसे मैंने राउंड अप किया है, ठीक है। अब तो हमारे सब में कुछ भी नहीं बचा, तीसरी साइड हमारे पास आ गई, मतलब तीनों साइड अवेलेबल है। हम साइन A और कॉस A की वैल्यू, साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो, मैंने आपको अभी फॉर्मूला भी समझाया था। सबसे पहले साइन A, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस A। ये रही हमारी फॉर्मूले की छोटी सी लिस्ट। अब देखो, साइन A क्या है, L अपॉन में K, मतलब लंब बटे कर्ण, राइट बच्चों। कॉस A क्या होता है, मतलब कॉस थीटा, A अपॉन में K, मतलब आधार बटे कर्ण। अब देखो, हम छोटा सा ड्रॉ बनाएंगे, ड्रॉ से आप जल्दी कैच कर लेंगे। मैंने फॉर्मूलोस में 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, वो यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखो, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, उसे मैं लिख देती हूँ। एंगल A है, कौन सा एंगल है हमारा A, तो A एंगल के हिसाब से दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया था, अगर हमारा थीटा A पे होता है तो जस्ट उसके सामने वाली भुजा, मतलब कहीं भी हो, A हो या C हो, जहाँ भी हमारा कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। अब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आधार। कर्ण कितना है 25, आधार है 24 और लंब है 7। तो अब आप इस अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, इस अकॉर्डिंग अपना मान रखेंगे। लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25, आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। अगर मैं ये मेजरमेंट अलग से आपको नहीं ट्रिक देती तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होता और फिर आप क्या कर देते, A के अकॉर्डिंग आपका लंब ये हो जाता, आधार ये हो जाता, और कर्ण तो खैर फिक्स रहता है, हमेशा 25 ही रहेगा। तो आपका जो यह आंसर आता ना बच्चों, वो गलत हो जाता, राइट। इसलिए जो मैंने फॉर्मूलेस में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए थे वो आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, ताकि जब एंगल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, इसी के साथ हमारा क्या है, ये तो फर्स्ट नंबर था। सेकंड पे क्या है, साइन C और
चलो साइन सी का लिखते हैं, थोड़ा सा कॉपी दीजिए कर रही हूँ, और कॉस सी। ठीक है, हमें साइन सी की वैल्यू चाहिए, कॉस सी की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला, चलो पहले ड्रॉ बना लेते हैं। ये रहा छोटा सा ड्रॉ, इतना ही बनाती हूँ मैं। ये रहा हमारा छोटा सा ड्रॉ, ABC। ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण। तो ये रहा कर्ण 25। राइट बच्चों, अब इस बार एंगल सी है, ध्यान से समझिए, एंगल क्या है, सी। ये रहा, तो यहाँ पर हमारा कोण बन रहा है, कहाँ पर, सी पर। तो जिस पर भी कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। जब ये लंब है तो ये क्या होगा, आधार। और लंब कितना है हमारा, 24, तो ये हो गया 24, और आधार की जगह आ जाएगा 7। ठीक है, ये इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब फॉर्मूला तो वही है जो जस्ट अभी मैंने बताया था, साइन लंब बटे कर्ण होता है, कोस आधार बटे कर्ण होता है। तो साइन की जगह मैं लिख देती हूँ लंब अपॉन में कर्ण, कॉस सी की जगह लिख देते हैं आधार अपॉन में कर्ण। ये रहा आधार, ये रहा कर्ण, इक्वल्स टू, अब लंब हमारा क्या है, अब आप ये वाला डायग्राम देखेंगे, लंब है हमारा 24 और कर्ण है हमारा 25। यहाँ पर आधार है हमारा 7 और कर्ण है हमारा 25। दैट्स यूर आंसर। बस इसी पॉइंट पे बहुत सारे बच्चों को मतलब मिस्टेक्स हो जाती है, बहुत दुविधा होती है, बहुत डाउट्स रहते हैं। तो मैं फिर रिपीट करूँगी, जहाँ भी एंगल आपका बन रहा है, वो अगर ए पे बन रहा है तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, वो अगर सी पे बन रहा है तो सी उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। दैट्स इट, और कुछ आपको नहीं करना है, और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। राइट बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहना है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ये ड्रॉ देख रहे हैं, हमें ड्रॉ बना हुआ दे रखा है। ठीक है, पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री का एंगल है, पी क्यू हमें दे रखा है 12, पी आर हमें दे रखा है 13। अब हमें tan p मतलब ये p का एंगल, फिर कोट r मतलब r के एंगल से हमें इनके मान निकालना है। ठीक है, तो देखो आप देख रहे हैं ड्रॉ में कि हमारे पास क्यू आर नहीं है। क्या क्यू आर दे रखा है क्या, नहीं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा पहले क्यू आर फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। राइट, तीसरी भुजा। चलिए पहले ड्रॉ बना लेते हैं। ये है हमारा पी क्यू आर, पी क्यू हमें दे रखा है 12 और पी आर दे रखा है 13। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मान ज्ञात करना है किसका, tan p माइनस कोट r इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चूंकि हम जानते हैं, ये आपको लिखोगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण क्या हो गया हमारा, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, लंब है आपके सामने पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, आधार है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। एनी डाउट, चलिए मेजरमेंट लिखते हैं। पी आर कितना दे रखा है, पी आर है 13, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और क्यू आर हमें फाइंड करना है एज इट इज़, ऐसा कैसा। 13 में 13 का करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 169, 12 में 12 का करेंगे तो 144, क्यू आर ऐसा का ऐसा। 169 प्लस का 144 इधर आके माइनस का, इससे हमारी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 25 आएगा। राइट बच्चों, अब हमें स्क्वायर हटाना है क्योंकि क्यू आर सिंपल है, तो यहाँ से अंडर रूट यहाँ लग जाएगा, और 25 का तो सभी को पता होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। ये आ गया हमारा क्यू आर, मैं राउंड अप कर रही हूँ, आप समझिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए tan p की वैल्यू,
और उसके बाद कोट आर की वैल्यू। ठीक है, tan p के लिए मैं यहाँ ड्रॉ बना लेती हूँ। देखो, ड्रॉ सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में इतने सारे ड्रॉ नहीं बनाना है। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो फिर हमें ड्रॉ बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये है P, ये है Q, ये है R। Q के ऊपर 90 डिग्री और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, जिसे मैंने लिख भी दिया। राइट बच्चों, अब देखो मैं tan P की बात कर रही हूँ, ध्यान समझना। अब मेरा एंगल थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो थीटे कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। मैं यहाँ लंब लिख देती हूँ। ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार। लंब अभी मैंने फाइंड किया, ये रहा 5, और आधार तो हमारा, मेजरमेंट वही रहेगा, सिर्फ साइड चेंज हो जाएगी। मैं क्लियर बता दूं, जो मेजरमेंट है वो वहीं रखना है, लेकिन जो इनकी भुजा है वो बदल जाएगी। ठीक है, अब देखो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, बटे में आधार। लंब क्या है हमारा? 12, और आधार क्या है? सॉरी, लंब गलत लिख दिया मैंने, माय मिस्टेक। लंब है हमारा 5, ये रहा लंब बच्चों, और आधार है हमारा 12। ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो जाए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ हर बार की तरह। तो ये रहा हमारा लंब और ये रहा हमारा आधार। अब कोट आर की बात करूँ तो उसकी भी वैल्यू लिख देते हैं। कोट थीटा क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। ये हो गया कोट, सॉरी आधार बटे कर्ण, हाँ आधार बटे लंब। tan का ठीक अपोजिट, ये रहा कोट हमारा। tan का ठीक अपोजिट होता है कोट थीटा, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये देख लो, अपोजिट हो गया। अब इसके लिए भी मैं एक छोटा सा ड्रॉ बना रही हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ बना लेते हैं हम P Q R। Q 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है, जिसका कितना मेजरमेंट है? 13। ठीक है, अब क्या कहना है? अब R है, देखो एंगल पे ध्यान दो। अब हमारा R है, मतलब ये यहाँ हमारा कोण बन रहा है, तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब। ये हमारा लंब कितना है? 12, और ये हो गया हमारा, जब ये लंब है तो ये हो गया आधार, और आधार कितना है? 5। देखो मेजरमेंट वही है, सिर्फ साइड चेंज हुई है। फिर मैं बता रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों। अब आधार मेरा हो गया 5, देख रहे हैं आप। देखो tan के लिए, tan p के लिए ये ड्रॉ था, और कोट r के लिए ये ड्रॉ है। लंब की बात करूँ तो लंब कितना है? 12। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या मैं क्वेश्चन में बोला है, दोनों की वैल्यू मैंने आपके सामने निकाल दी है। tan p इक्वल्स टू कोट r। tan p ये रहा आपके सामने 5/12 माइनस कोट r कितना है? वो भी हमारा 5/12। तो 5/12 जो है, उसमें से हम 5/12 माइनस करेंगे तो एटलीस्ट हमारा आंसर क्या आएगा? 0। दैट्स योर आंसर। सम में कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही इजी सम है, बट आपको बस एंगल के ऊपर पूरा फोकस रखना है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि साइन a बराबर 3/4, ठीक है, साइन a कितना दे रखा है? 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। मतलब हमें cos a और tan a की वैल्यू निकालना है। साइन a की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, ड्रॉ नहीं दिया है, ड्रॉ समझना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले हम ड्रॉ बनाते हैं, क्योंकि बिना ड्रॉ के आपको पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सी साइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये मैंने छोटा सा ड्रॉ बना लिया, जिसे नाम मन से ABC दे सकते हैं। ठीक है, अब दिया है, क्या दिया है? साइन A इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी? cos A, tan A इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने क्रिएट होती है। साइन ए दे रखा है 3/4, तो देखो
कन्फ्यूज़न होता है कि 3 कहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, 4 कहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें। तो मैंने आपको फॉर्मूला ट्रिक जो समझाई है, हमारा साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, एल अपॉन में के, मतलब लंब अपॉन में कर्ण, यही फॉर्मूले समझाए थे अभी मैंने। तो लंब क्या हो गया हमारे पास 3, ये रहा लंब, और कर्ण क्या हो गया हमारे पास 4। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है BC मतलब आधार, ठीक है। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा आधार निकालेंगे, उसके बाद cos A और tan A की वैल्यू निकालेंगे। एनी डाउट? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें यहाँ पर एक ही एंगल दे रखा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे मुझे ड्रॉ की भी दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि एंगल A है, तो एक ही एंगल से ही हमारा पूरा सम सॉल्व हो जाएगा, हमें लंब और आधार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। राइट बच्चों? चलिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें तीसरी साइड निकालनी है, जिसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय चाहिए, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका AC है बच्चों, AC का स्क्वायर, लंब आपका AB है, AB का स्क्वायर, आधार आपका BC है, BC का स्क्वायर, ठीक है। अब मेजरमेंट लिख लेते हैं। AC हमारे पास 4 है, AB हमारे पास 3 है, और BC हमें फाइंड करना है, तो ये एज इट इज ऐसा का ऐसा, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, BC ऐसा का ऐसा, 16 ऐसा का ऐसा, प्लस का 9 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें BC निकालना है, ठीक है। माइनस करेंगे तो एटलीस्ट यहाँ पर 7 आएगा, क्या आएगा 7। अगले स्टेप में हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब देखो बच्चों, अभी अगर यहाँ √9 होता तो आपको फटाक से आंसर पता चल जाता, 3 आएगा, क्या आएगा 3, 25 होता तो 5 अभी आपको पता था। अब √7 का तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, ये अपने आप में क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर क्या लिख देती हूँ मैं, √7 ऐसा कैसा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, cos A और tan A। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं cos A इक्वल्स टू, और यहाँ लिख लेते हैं tan A इक्वल्स टू, एक छोटा सा ड्रॉ बना रही हूँ, ये लीजिए एंगल A है, कोई टेंशन नहीं, हमारे फॉर्मूले पूरे यूज़ हो जाएंगे। कर्ण के 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण है जो 4 है, ठीक है। अब देखिए cos A, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये रहा हमारा आधार और ये रहा हमारा कर्ण, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आधार डिवाइडेबल बाय कर्ण। अब मेजरमेंट आधार का क्या आ रहा था, √7, और लंब हमें कितना दिया था 3। मैंने क्या कहा था, ए एंगल है, कोई टेंशन नहीं, हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आधार हो जाएगा √7 और कर्ण हो जाएगा 4। राइट बच्चों? वैसे ही अब tan A की बात करूँ तो tan थीटा ये रहा आपके सामने, लंब बटे आधार, क्या दिया है, लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लंब अपॉन में आधार। लंब कितना है बच्चों 3, और आधार कितना है बच्चों √7। दैट्स योर आंसर। एनी डाउट? तो आया आपको समझ में? यदि हमारा एंगल C आ जाता है या एंगल चेंज हो जाता है तो फिर हमें साइड भी चेंज करनी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। देखिए, यदि cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो cot A की वैल्यू दी है, वो भी प्रॉपर नहीं दी, इक्वल्स टू में 8 है, तो हमें sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। वापस से एंगल A है, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो अब देखो बच्चों इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। cot A ऐसा का ऐसा, 8 ऐसा का ऐसा, इंटू का 15 कहाँ जाएगा, डिवाइड में,
तो अब कोट ए की वैल्यू प्रॉपर आ गई आपके सामने। अब आपके सामने समस्या ये है कि जो हम ड्रॉ करेंगे, ये मैंने ड्रॉ बनाया, उसमें 8 कहाँ लिखेंगे और 15 कहाँ लिखेंगे। तो मैंने आपको समझाया है जस्ट पहले कि कोट ए एक्चुअल में होता क्या है, कोट ए की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है मान कोट ए का। कोट ए का मान होता है, ये रहा कोट ए, आधार बटे लंब। क्या होता है, ये रहा आधार और ये रहा लंब, अपोजिट होता है बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी आधार और यहाँ पर मैं लिखूंगी लंब। तो आधार आपका कितना है 8, ये रहा आधार, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, और लंब कितना है 15। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमें कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। वही फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। उसके पहले हमें क्या वैल्यू किसकी निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है साइन ए कॉमा सेक ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इन दोनों की वैल्यू निकालनी। यहाँ भी एंगल ए है तो प्लीज़ टेंशन मत लेना, हम जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है उसी अकॉर्डिंग हम इन दोनों की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण ये रहा आपके सामने एसी, एसी का स्क्वायर, लंब ये रहा ए बी का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूले में सब समझाया था, कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। आधार हमारा BC का स्क्वायर। मेजरमेंट लिखें, AC हमें फाइंड करना है बच्चों, AB आपके सामने 15 का स्क्वायर और BC 8 का स्क्वायर। AC ऐसा का ऐसा 15 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा, 8 का 8 में करोगे 8 8 जा 64, AC इक्वल्स टू 5 और 4 9 6 और 2 8, 2 ऐसा का ऐसा, अंडर रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, ये लगाया मैंने। अब AC 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ठीक है, मैंने आपको हिंट दिया है, अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं आए, वैसे तो हम 8th क्लास से स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर डायरेक्टली नहीं आए तो आप एलसीएम के थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा 17। अब ये रहा हमारा कर्ण, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 17, राउंड अप करती हूँ क्योंकि हमने वैल्यू निकाली। अब हमें कुछ भी नहीं है, सब में साइन और सेक ए की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो ये रहा साइन ए इक्वल्स टू ये रहा सेक ए। फॉर्मूला देखिए, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर आ जाएगा लंब बटे में कर्ण। अब देखो सेक थीटा ये रहा, मैंने आपको समझाया था ये अपोजिट होता है, जब कोस आधार बटे कर्ण है तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो ये रहा कर्ण अपॉन में आधार। अब ड्रॉ बनाते हैं, ये रहा छोटा सा ड्रॉ, सारे मेजरमेंट वही रहेंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कर्ण है 17, लंब है 15 और आधार है 8। ठीक है, चलिए लंब क्या है हमारा 15, कर्ण क्या है हमारा 17, ये साइन ए की वैल्यू आ गई इजीली। ठीक है, कर्ण क्या है हमारा 17 और आधार क्या है हमारा 8, ये रहा आपका आंसर। एनी डाउट बच्चों? चलिए वीडियो अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए फटाफट, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज सिर्फ मैं 5 सम ही करा रही हूँ, फॉर्मूले प्लस 5 सम, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी बच्चा करता है डिफ़िकल्टीज आती है। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप 2-3 बार उसको पॉज करके देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में समझ सकते हैं, ताकि आपको इन सब में डाउट्स ना रहें। राइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। यदि सेक थीटा, हमें सेक थीटा दे रखा है 13/12
हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अन्य सभी कौन कितने, तो टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, टोटल है हमारे पास 6। कितने बच्चों, 6। उनमें से हमें एक दे रखा है 13/12। इसका मतलब जो बाकी के अन्य कितने बचे, 5, साइन कोस टेन कोसेक और कॉट, ये पांचों की हमें वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें इसको देखते हैं, सेक थीटा की वैल्यू सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। दिया है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। अब देखो, अभी मैंने बताया था सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार। मैंने आपको बता रखा है कि ये अगर आपने लाल अपॉन में कक्का अच्छे से कर लिया तो ये 8.1 में सभी जगह यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला छोटा सा फॉर्मूला या छोटी सी ट्रिक ले लीजिए। तो सेक थीटा क्या है, अब अभी कंफ्यूजन होता है कि हम 13 कहाँ लिखें समकोण त्रिभुज में, 12 कहाँ लिखें। तो उसका मेन हिंट क्या है, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो 13 जो है वो हमारा कर्ण होगा और 12 जो है वो हमारा आधार होगा, राइट। ये ड्रॉ बना लेती हूँ मैं, ABC, कर्ण 13, ये रहा कर्ण, आधार 12, ये रहा हमारा आधार, और लंब। अब इस सब में क्या है बच्चों, लंब हमें फाइंड करना है। दैट्स क्लियर, आया आपको समझ में ड्रॉ करने के बाद। उसके बाद हमें पांचों की वैल्यू निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, कर्ण कितना है हमारा 13, सॉरी पहले तो AC लिख देते हैं हम, AC का स्क्वायर, फिर लंब हमारा AB है, AB का स्क्वायर, आधार हमारा BC है, BC का स्क्वायर। AC हमें 13 दे रखा है, राइट बच्चों। AB हमें फाइंड करना है और BC 12। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। AB ऐसा का ऐसा, 12 का होता है 144, प्लस का इधर आके माइनस का 144। AB स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस करेंगे तो 25। अब देखो अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है, अंडर रूट लगाया, स्क्वायर हटाया, 25 का क्या होता है बच्चों, 5। तो AB आपके सामने कितना आया है, 5। मैं राउंड अप कर लेती हूँ। अब तो हमारे सम में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि हमें सब थीटा के आधार पर, मतलब कोई सा भी थीटा ले लो, C ले लेते, कुछ भी ले लेते हैं, तो हमें सब थीटा के आधार पर सारी वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा ले लेते हैं। यहाँ पर एक ड्रॉ बना लेती हूँ क्योंकि आपको नज़र नहीं आएगा वीडियो में मेरे। ये है हमारा ABC, कर्ण है 13, आधार है 12 और लंब है हमारा 5, ठीक है। तीनों मेजरमेंट लिख लिया है। अब मैं साइन कोस टेन की वैल्यू लिखती हूँ। सबसे पहले साइन थीटा इक्वल्स टू, फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू, लास्ट में इधर टेन थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू, फिर आ जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, उसके बाद आ जाएगा हमारा कॉट थीटा। अब देखो बच्चों, फॉर्मूले तो है हम हर बार की तरह, ठीक है, मैंने आपको समझाए भी हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये रहा हमारा लंब, ये रहा हमारा कर्ण। तो पहले मैं लिख देती हूँ लंब अपॉन में कर्ण इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये रहा कॉस थीटा क्या होता है, A अपॉन में K, मतलब आधार अपॉन में कर्ण। यहाँ भी मैं लिख देती हूँ आधार अपॉन में कर्ण इक्वल्स टू टेन थीटा L अपॉन में A, मतलब L क्या है, ये रहा लंब, और A क्या है, ये रहा हमारा आधार। तो लंब बटे आधार, यहाँ पर भी लिख देते हैं लंब बटे आधार इक्वल्स टू, अब कोसेक, कोसेक इसका अपोजिट होता है बच्चों। साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक होगा कर्ण बटे लंब,
ये हर बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में क्लियरली बैठ जाए कि इस तरह के फॉर्मूलेज होते हैं जिन्हें हमें इस तरह से मेंटेन करके लिखना है, इस तरह से इनका यूज होगा, राइट। कोट थीटा, अब टेन थीटा लंब बटे आधार, तो कोट होगा आधार बटे लंब, ये हो गया आधार अपॉन में लंब। अब देखो बच्चों, ये तो मैंने मेजरमेंट लिख लिया, सॉरी मेजरमेंट अब लिखना है, ये तो मैंने फॉर्मूलेस लिख लिए। अब लंब क्या है हमारा, ये रहा 5। अब फटाफट मेजरमेंट लिखते हैं। कर्ण क्या है, ये रहा 13। उसके बाद आधार कितना है, ये रहा 12। कर्ण कितना है, ये रहा 13। अब आपको कोई दिक्कत आ रही है, इजीली मैं फटाफट इनके मेजरमेंट लिख रही हूँ। लंब क्या है 5, आधार क्या है 12, ठीक वैसे ही कर्ण क्या है 13, लंब क्या है 5, आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। ये देखिए, दैट्स योर आंसर। ये सभी मैंने आपके सामने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में लाल अपॉन में कक्का, उसके अकॉर्डिंग देखो सारे मेजरमेंट लिख लिए, ठीक है। तो सम बहुत ही इजी है बच्चों, बस आपको इतना समझना होगा कि फॉर्मूलेस आप अच्छे से कर लीजिए, तो मेरी गारंटी आपको इन सम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।